हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न बिफोर यू लूज। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे WD गैन के स्टॉक सिलेक्शन मेथड के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मैं मेथड बताऊंगा, जो WD गैन ने बताया है उसको एक्सप्लेन करूंगा। वो बेसिकली एज ए इन्वेस्टर और एज ए स्विंग ट्रेडर आप अगर इसको यूज़ करें तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आपको थोड़ा सा फंडामेंटल का भी नॉलेज होना चाहिए, आपको फंडामेंटल भी चेक करना पड़ेगा। तो स्टॉक सिलेक्शन मेथड्स के बारे में इन्होंने अपनी बुक वॉल स्ट्रीट स्टॉक सिलेक्टर, जिसके बारे में मैंने पहले भी काफ़ी वीडियो बनाए हैं, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो चैप्टर नंबर 5 है स्टॉक सेलेक्टिंग मेथड। तो फ्रेंड, स्टॉक सिलेक्शन मेथड के पहले उन्होंने एक पॉइंट बोला है, बाइंग आउटराइट। बाइंग आउटराइट का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? बाइंग आउटराइट मतलब आपने जितने का स्टॉक है, मतलब 1000 रुपीज़ का अगर स्टॉक है तो आप हर स्टॉक के पीछे, हर शेयर के पीछे 1000 रुपीज़ अगर आप पे कर रहे हो तो इसको बोलते हैं बाइंग आउटराइट। मतलब जितने का स्टॉक है आपने पूरा अमाउंट पे किया है। क्या होता था, पहले लोग मार्जिन में काम करते थे। वैसे तो देखा जाए तो बिजनेस मार्जिन में ही किया जाता है, तभी आप ग्रोथ कर पाओगे। अदरवाइज विदाउट मार्जिन के मतलब ग्रोथ करना बहुत टफ हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इसको समझना, मार्जिन का मतलब क्या है? आपके पास है 100 रुपये है मान लो, और तो आपको जो ब्रोकर जिसके थ्रू आप स्टॉक खरीदते या बेचते हो वो आपको थोड़ा सा लीवरेज प्रोवाइड करता है, जिसको मार्जिन बोलते हैं। जैसे कि अगर आपके पास 100 रुपये है तो आज के रेट में लगभग 300 रुपये तक वो आपको प्रोवाइड कर सकता है। पहले तो 10 टाइम्स 1000 रुपीज़, और कई अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करें तो आपको 10,000 रुपीज़ तक का भी मार्जिन मिलता था। तो उस समय इस मार्जिन को पॉइंट ऑफ व्यू पे रख के उन्होंने कहा है कि अगर आप ऐसे स्टॉक्स जो $100 उस समय के हिसाब से $100 $200 के आसपास हैं, तो इसको अगर आप खरीद रहे हो तो आप मार्जिन लेके ही खरीदो। जाके हम बोल सकते हैं थोड़ा प्लेज करना एक टाइप से, अगर सर्कल मिले तो मार्जिन लेके खरीदो। क्यों? अगर आपको पता है कि स्टॉक यहाँ से ऊपर की ओर जाने वाला है, या आपको पता है कि यहाँ से नीचे की ओर जाने वाला है, तो जबरदस्ती ज़्यादा पैसा देके या सेम अपॉर्चुनिटी है स्टॉक मार्केट में, तो आप बार बार तो इसका फायदा नहीं उठा पाओगे। तो इसलिए जब आपको कंफर्म हो जाता है तो आप पूरा पैसा लगाने के बजाय आप मार्जिन ले लो। पर उन्होंने क्या बोला है, जो स्टॉक $12 के नीचे, तो यहाँ देखिए तो 100 रुपीज़ 120 रुपीज़ के आसपास होता है, पर ये बुक उन्होंने 100 ईयर्स बिफोर लिखी है, तो सिनारियो थोड़ा चेंज हो गया है। फिर भी मैं बोलता हूँ कि अगर आप 3 रुपये 4 रुपये 5 रुपये 6 रुपये के स्टॉक ले रहे हो तो आप उसको पूरा का पूरा जितने का स्टॉक है उतना ही अमाउंट बाई करो, उसके अलावा उसमें अलग से मार्जिन मत लो। तो ये हुआ बाइंग आउटराइट। हो सकता है फ्रेंड्स वीडियो थोड़ा सा लंबा हो, ताकि मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। ये जो मेथड है स्टॉक सेलेक्टिंग मेथड, ये सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल सिलेक्शन मेथड है। टेक्निकल मतलब चार्ट देख के अपने को कैसे सिलेक्शन करना है, वॉल्यूम देख के, प्राइस देख के, तो उसी के ऊपर ही ये पूरा चैप्टर बेस्ड है ना। यहाँ पे आपको कोई फंडामेंटल का यहाँ पे ज़्यादा आपको नॉलेज नहीं मिलेगा। तो अगला पॉइंट क्या है, नॉर्मल और एवरेज मूव। आपको जो भी स्टॉक है ना उसका नॉर्मल और एवरेज मूव पता होना चाहिए। जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर, TCS, इन्फोसिस, ये लगभग मैक्सिमम 1% 2%, किसी बड़े बड़े दिन 5% 7% मेजर दिन, ठीक है। पर कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो रोज मतलब 4% 5% अप एंड डाउन होते हैं। मोस्टली जो छोटे मार्केट कैप वाले स्टॉक होते हैं, सुजलॉन हो गया, आरकॉम हो गया, ये सब क्या है, बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन होते हैं। तो आपको हर स्टॉक का नॉर्मल और एवरेज मूव कितना है ये पता होना चाहिए, पहली बात तो ये। दूसरा चीज, जब आप स्टॉक को सेलेक्ट कर रहे हो तो आपको ये इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि स्टॉक अपने नॉर्मल मूव में है कि एवरेज मूव में है। आप बस इन बातों को ध्यान दो, सारी बातों को आप ध्यान दोगे तो अपने आप क्या होगा, आपके जो स्टॉक है अपने आप छटते जाएंगे और आपके पास सिलेक्शन मतलब ट्रेड करने के लिए बहुत कम स्टॉक बचेगा, और जिसमें आपकी एक्यूरेसी अपने आप बढ़ेगी। तो नॉर्मल और एवरेज मूव को कैसे यूज करना है यहाँ पे, कि आपको ये देखना है कि स्टॉक अपना जो नॉर्मल ट्रेड करता है ना, प्लस जैसे कि आप समझो ACC का स्टॉक है ना, और वहीं पे कोई पेट्रोलियम सेक्टर का स्टॉक है, वहीं पे कोई FMCG का स्टॉक है, डाबर है, इमामी है, इन लोग बहुत धीरे धीरे ITC ऐसा मूव करते हैं। पर जो स्टॉक जैसे HDIL हो गया, सुजलॉन हो गया, JP एसोसिएट हो गया, ये सब ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा मूव करते हैं, है ना। तो आपको स्टॉक में एंट्री करने के टाइम में ये पॉइंट पे रहना चाहिए कि मैं किस स्टॉक में हूँ,
आप इसको क्या समझो, स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप। ठीक है, अगर आप स्मॉल कैप में एंटर किए हो तो आप एक्सपेक्ट करो कि आपका स्टॉक मतलब कम से कम 3 टाइम्स 4 टाइम्स हो, तब आप मतलब एज ए इन्वेस्टर, है ना, 4 महीना 6 महीना 1 साल का अगर टेन्योर लेके चलते हैं तो स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो एटलीस्ट 50% का आपको गेन मिलना चाहिए। वहीं आप अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर में एंट्री किए हो तो आप 10% 15%, ये इसका नॉर्मल और एवरेज मूव है, आप इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करो। इसमें हो सकता है कभी कभी कोरोना का टाइम हो गया या कोई स्पेशल न्यूज़ या पर्टिकुलर स्टॉक में कुछ हुआ, तब की बात अलग होती है। अगला पॉइंट उन्होंने बोला है हायर बॉटम एंड लोअर टॉप, राइट। तो देखो, स्टॉक सेलेक्टिंग मेथड है, तो सेलेक्टिंग करने के टाइम में अगर हमको बाय करना है ना, तो हमको देखना चाहिए कि हायर बॉटम बन रहा है कि नहीं स्टॉक का। उन्होंने यहाँ पे मेथड भी बताया, क्या बताया कि जैसे कि एक डाउनफॉल चल रहा था, उसके बाद एक मेजर ड्रॉप आया, ड्रॉप आने के बाद स्टॉक ऐसे एक एडवांस हुआ, फिर वापस ड्रॉप आया, तो उस ड्रॉप पे आप खरीदो और लास्ट जो बॉटम है उसको आप स्टॉप लॉस लेके चल सकते हो या उससे 1 पॉइंट दो। ठीक है, ऐसा ये क्या है, सेफ मेथड है। इसके बाद इन्होंने सेफर मेथड भी बताया है और सेफेस्ट मेथड भी बताया है। वो सब इन्होंने स्टॉक मार्केट मास्टर मार्केट कोर्स में बताया है, हालांकि उसको भी मैंने अपने पुराने वीडियोस में एक्सप्लेन किया है, आप जाके देख सकते हो। तो क्या अगर आपको बाय करना है ना, तो टॉप कैसे बना रहे स्टॉक, इसमें ध्यान मत दो। बॉटम उसका कंटिन्यूअसली अप 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 हो रहा है कि नहीं, वही स्टॉक को लेना। अगर कोई बॉटम प्रीवियस बॉटम के नीचे आया, बॉटम मतलब स्विंग का बॉटम, राइट। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो डेली बॉटम, है ना, स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो वेव जो बनता है उसका बॉटम प्रीवियस बॉटम के ऊपर रहना चाहिए। जब तक ऐसा है तब तक मार्केट ऊपर जाएगा, राइट। और मेरे हिसाब से तो डेली से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वीकली और मंथली बॉटम, तो आप उसको देखो, है ना। डेली प्राइस पे उतना ज़्यादा ध्यान मत दो। कई बार क्या होता है, अचानक से पाकिस्तान ने इंडिया में अटैक कर दिया, है ना, थोड़ा सा 1 घंटे 2 घंटे फाइट चली, उसके बाद नॉर्मल हुआ, ऐसा हुआ है पहले, इसलिए बोल रहा हूँ। तो उसके बाद क्या, कुछ स्टॉक जबरदस्ती का बॉटम बना देते, तो ये यहाँ पे डाउट रहता है। तो आपको पता होना चाहिए अगर कोई ऐसा ब्रेक हुआ है प्रीवियस बॉटम, तो अनवांटेड इवेंट कुछ हुआ है क्या, तो आप उसको हटा सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, बार बार देखो क्या बोल रहा हूँ, बार बार समझो, तब आपको क्लियर होगा, और जिसको क्लियर करना है वो अपने आप बार बार दिखेगा। तो अगला है लोअर टॉप्स, हायर बॉटम लोअर टॉप्स। लोअर टॉप्स के बारे में क्या बताया उन्होंने, अगर कोई स्टॉक को सेल करना चाहते हो तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि उसका लोअर टॉप बन रहा है कि नहीं। हायर टॉप बन रहा है तो आप सेल मत करो, एक टॉप बनाया, वेट करो, मार्केट नीचे आएगा, फिर वापस दूसरा टॉप बनाया, अगर दूसरा टॉप प्रीवियस टॉप के नीचे है तो ये आप सेल करो, ये सेफ पॉइंट होगा। उसके बाद वापस डाउन आके फिर अगला जो आता है ये होता है सेफर पॉइंट। और थर्ड टाइम्स में जो थर्ड टॉप जब बनता है वहां पे सेल करना, जहां से मेजर डिक्लाइन आता है। ऐसा नहीं है कि थर्ड टॉप एक लेवल पे बने, कई बार थर्ड टॉप ऐसा भी ऑर्डर पे बनता है, तो वहां भी आप सेल करो, वहां से एक सीधा वेव आएगा 6-7 वीक का और यहाँ पे आपको बड़ा प्रॉफिट होगा। फ्रेंड्स, गेम है टाइम का और लोग प्राइस में फंसे हुए हैं। अगला है पॉपुलर ट्रेडिंग प्राइजेस। जैसे देखो, कई स्टॉक जैसे रहता है कि हमारे टाइम पे, मतलब जब मैं स्टार्ट किया था ट्रेडिंग, अभी तो मैं ट्रेडिंग पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता, तो कुछ स्टॉक ऐसे थे जिनको लोग बार बार मतलब 100 रुपये 50 रुपये के बीच में मूव करते थे। उस समय SDIL था, आरकॉम था, है ना, JP एसोसिएट था, ये सब एक ही मूव पे बार बार मूव करते थे, तो लोग एक पर्टिकुलर प्राइस पे खरीदते थे और उसके बाद टॉप में बेचते थे, और जो सेलर होते थे टॉप पे बेचते थे, बॉटम में भी खरीदते थे। तो ये प्राइसेस नॉर्मली क्या होते हैं, 25 रुपये 50 रुपये 75 रुपये 100 रुपये। ठीक है, तो इसके बारे में WDGN ने क्या बताया ना, कि आप लोग जो कर रहे हैं वो मत करो, है ना। आपको देखना क्या है, 150 जो पॉपुलर ट्रेडिंग प्राइस है ना, वहाँ पे मत खरीदो। आप देखो, जब पॉपुलर ट्रेडिंग प्राइजेस के 3 रुपये ऊपर या नीचे, जैसे 100 रुपये का स्टॉक है, हर बार क्या हो रहा है, स्टॉक 100 रुपये में जा रहा है टॉप, फिर उसके बाद 50 में बॉटम बना रहा है, फिर उसके बाद 50 से फिर ऊपर जाके 100 में टॉप बना रहा है। ऐसा 3-4 बार हुआ। कई स्टॉक तो 10 साल तक होता है यार, 5,000 6,000 स्टॉक है, आप जाके देखो आपको मिलेगा। तो समझना यहाँ पे क्या होता है कि अगर उन्होंने क्या बोला, आप ना इस हॉच में आप ट्रेड मत करो, क्योंकि वो तो वहाँ पे क्या हो रहा होगा, या तो एक्यूमुलेशन या तो डिस्ट्रीब्यूशन। एक्यूमुलेशन हो गया तो अच्छा है, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है तो आप फंस जाओगे। तो उसके लिए क्या करना है, जब 100 रुपये को ब्रेक करे स्टॉक ऊपर की तरफ, राइट, और उसके बाद ब्रेक किया, उसके बाद वापस अगर नीचे आया और 97 के नीचे नहीं जा रहा है, तो
तो मतलब स्टॉक कंटिन्यू ऊपर की तरफ जाएगा, है ना। या ऊपर ब्रेक करके 103 रुपए तक ब्रेक किया तो आप समझ जाओ कि ऊपर जाएगा। उसके बाद 97 ब्रेक नहीं करना चाहिए। तो ये उनका कैलकुलेशन है, ठीक है। दूसरा 50 रुपए, मान लो आपको सेल करना है तो 50 रुपए से 47 रुपीज चला गया 3 पॉइंट नीचे, तो आप वहां पे सेल करो, ठीक है। अभी उसके बाद अगर वापस वो 53 के ऊपर जाता है तो आपको मतलब समझ जाना है स्टॉप लॉस है और वहां से मार्केट रिवर्स हो गया, तो आपको मतलब चुपचाप वहां से आउट हो जाना है। अदरवाइज वो 53 के ऊपर नहीं जाएगा। देखो फ्रेंड्स, WD ज्ञान ने जानबूझ के अपना जो मास्टर टाइम फैक्टर बोल के सबको, मुझे लगता है कि उन्होंने फंसाया है। एक्चुअल में मास्टर प्राइस फैक्टर है। वो क्या करते थे, टाइम को प्राइस के हिसाब से एडजस्टमेंट कर लेते थे। उनके पास वैसा ट्रिक था, या हो सकता है वैसा उस समय कैलकुलेटर वैसा अवेलेबल नहीं था, तो उनको उस डायरेक्शन में ड्राइव करना पड़ा। पर आज के टाइम पे आप क्या कर सकते हो, आपके पास बहुत अच्छा कैलकुलेशन सिस्टम है, एक्सेल शीट है, एल्गो सिस्टम है। आप क्या करो, आप प्राइस का फैक्टर निकालना शुरू करो, परसेंटेज के टर्म्स में आप कैलकुलेशन शुरू करो, तो आपकी एक्यूरेसी सडनली बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी इसकी प्राइस निकालने की। मैं एक आध वीडियो बना के दिखा हुआ है जिसमें आपको थोड़ा सा क्लियर होगा। अभी अगला उन्होंने क्या बोला है कि फर्स्ट एडवांस एंड फर्स्ट डिक्लाइन। स्टॉक सिलेक्शन करने के टाइम पे आपको क्या देखना है कि स्टॉक कोई बॉटम बनाया, कंटिन्यूसली नीचे जा रहा है, उसके बाद फर्स्ट जो एडवांस है ना, वो अगर कंटिन्यूसली 6 से 7 वीक का होता है या 6 से 10 दिन का होता है, 7 से 10 दिन का, तो वो एक अपने आप में सिम्टम्स है कि स्टॉक कंटिन्यूसली ऊपर जा रहे हैं। ध्यान क्या रखना है कि जो बॉटम बना है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो स्टॉक सिलेक्शन में ये आपको बेनिफिट दे सकता है। जब आपको समझ में आ रहा है कि निफ्टी अब रिवर्स होने वाला है, 3-4 महीने हो गए हैं, मार्केट डाउन है, अच्छी न्यूज़ मतलब सारी पुरानी खराब न्यूज़ आके चली गई है ना, तो वहाँ पर आपको क्या देखना है कि एक सीधा 6-7 दिन का एक अप मूव आएगा, तो आप समझ जाओ। उसके बाद जो वापस जो डाउनफॉल आएगा ना, वो जो लास्ट बॉटम से नीचे नहीं जाना चाहिए, तो समझ जाना ये स्टॉक है जिसमें अपन राइट कर सकते हैं। देखो, मैं यहाँ पे मैक्सिमम जो चीज़ें बता रहा हूँ वो बाइंग साइड बता रहा हूँ, आप जस्ट उसको अपोजिट कर दो। एक बात उन्होंने और क्या बोला है, इस पर्टिकुलर सिनारियो में आपको वॉल्यूम को बहुत गहराई से ध्यान देना पड़ेगा। तो ओके फ्रेंड्स, आधा चैप्टर लगभग मैंने इसमें कंप्लीट कर दिया है। इसका जो सेकंड पोर्शन है इसी चैप्टर का, अभी वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी जो आगे का जो टॉपिक्स है उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। आप देखना, ये वीडियो में मैंने क्या बताया, स्टॉक सेलेक्टिंग मेथड, चार्ट कैसा दिखता है ना, उसके हिसाब से पॉइंट है, ठीक है। आपको सर्च नहीं मारोगे कि कौन सा चार्ट गूगल में सर्च नहीं मारना है कि हाई बॉटम बना रहे हैं, लोअर टॉप बना रहा है या ये सब नहीं। आपको क्या करना है, हर चार्ट को देखना है। देखो आप ये क्या है, देखो स्टॉक सिलेक्शन मेथड है ये, है ना। दूसरा जो आपका एंट्री का मेथड है वो आप स्वयं बनाओगे। कैसे बना पाओगे, क्योंकि आपका ब्रेन ही है प्रोसेसर, ठीक है। देखो मेथड कौन बनाता है, इंटेलिजेंस बनाता है। आप क्या हो, ह्यूमन इंटेलिजेंस हो, तो प्रोसेसर आपके पास है, मेथड आपको बताएगा। आप कहाँ पे गलती कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि कोई दूसरा इंटेलिजेंस मेरे को मेथड बताएगा। आप ऐसा क्यों सोच रहे हो, क्योंकि आपके पास रिसोर्स नहीं है मेथड बनाने का। मेथड बनाने का रिसोर्स क्या होता है, इनपुट डेटा। इनपुट डेटा क्या है, प्राइस, टाइम और वॉल्यूम। आप बस प्राइस, टाइम, वॉल्यूम इसको देखते जाओ। आपका ब्रेन अपने आप कोई ना कोई डेटा बनाता है। आप चार्ट को देखो, आप खुद देखो, आप अपने कई दोस्तों को देख के, कई फ्रेंड्स को या कई आदमी को देख के बोलते हो ना, ये इस कलर का कपड़ा पहना तो आज ये यहाँ जाएगा, ये ऐसा कपड़ा पहना, तो आपका ब्रेन खुद एक मेथड बना दिया ना। तो वैसे ही आप अगर स्टॉक मार्केट में रोज आप स्टॉक मार्केट को देखो, क्या देखो, प्राइस देखो, टाइम देखो, वॉल्यूम देखो, आज का दिन देखो, क्या है, सोमवार है, मंगलवार है, कितना बजा है ये देखो, कौन सी तारीख है, कौन सा ईयर चल रहा है, कौन सा मंथ चल रहा है, राइट। मार्केट में कोई न्यूज़ है क्या, बाकी ग्लोबल न्यूज़ क्या है, ध्यान मत दो, जो अपने आप आपके कान में आ रहा है ध्यान बस दो, किसमें, प्राइस, टाइम और वॉल्यूम। बाकी जो न्यूज़ अपने आप कान में आ रहा है, ठीक है, या मार्केट जब क्लोज है उस समय जो न्यूज़ आ रहा है उसको सुनो, ठीक है फ्रेंड्स। अपने आप समय के साथ आपका ब्रेन आपके लिए कोई ना कोई सही मेथड बना ही देगा। 7-8 साल लगता है पर पक्का मेथड मिलता है।
तो आपको भी मिलेगा। कोई बंदा अपना मेथड आपको नहीं देगा, जो दिया जा रहा है वो काम का नहीं है, या फिर है उसमें डिसिप्लिन बहुत चाहिए, तो आपको ऑब्वियसली कोई ना कोई अनडिसिप्लिन रहेगा, उसका एडवांटेज मिल रहा है लोगों को। तो आप इस बात को समझना। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आगे का चीज़ कवर करते हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय।